ए और यूज ऑफ एन पढ़ लिया है और आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से यूज ऑफ दी की। तो देखिए यूज ऑफ दी, जब हमने यूज ऑफ ए और एन को पढ़ा था तो हमने देखा था कि यू ए और एन ये इंडेफिनिट आर्टिकल हैं दोनों, और वास्तव में इनके आगे आने वाला नाउन ही इंडेफिनिट होता है और इंडेफिनिट नाउन के विषय में हमने विस्तार से चर्चा उस समय कर ली थी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल दे की। तो देखिए दे डेफिनेट आर्टिकल है और दे जब डेफिनेट आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल दे, यहां भी मैं वही बात कहूंगा कि वास्तव में आगे आने वाला नाउन डेफिनेट होता है और पहला यूज इसका यही बनने वाला है। इसका यूज फर्स्ट या रूल फर्स्ट, जो भी लिखना चाहो आप लिख लीजिए। यूज फर्स्ट या रूल फर्स्ट पर पहला यूज क्या है? जस्ट बिफोर। पहले रूल में लिखिए, ये सारा बेटा के ऊपर लिख लेते हैं। यूज ऑफ द, और इसमें रूल फर्स्ट रूल में देखिए जस्ट बिफोर द डेफिनेट नाउन, then definite noun, just before the definite noun, we should use article the. Just before the definite noun we should use article the, यानी डेफिनेट नाउन के ठीक पहले, जस्ट बिफोर मन ठीक पहले, डेफिनेट नाउन के ठीक पहले हमें आर्टिकल दे का यूज करना चाहिए। अब यहाँ ये ठीक से समझ लेना है और लिख लेना है, नोट कर लेना है कि वास्तव में डेफिनेट नाउन मतलब इंडेफिनेट नाउन के तो हम नियमानुसार ए या एन का यूज करेंगे, वो हमने पहले चर्चा कर ली, लेकिन ये भी निश्चित है ठीक उसी तरह से हम डेफिनेट नाउन के पहले दे का यूज कर देंगे। इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन से हैं डेफिनेट नाउन, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए, यहाँ फिर से थोड़ा सा लिख लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए। तो डेफिनेट नाउन हम सबसे पहले तो कौन से नाउन को कहें? हमने वहां देखा था कि कोई ऐसा नाउन लिखिएगा, सच नाउन which has been known by all aspect of language. Such noun which has been known by all aspect of language as क्या है? LSRW, अर्थात लिसनर, स्पीकर, राइटर और रीडर एंड रीडर। देखिएगा, such noun which has been known by all aspect of language as listener, speaker, writer and reader is called definite noun. And we should
यूज डेफिनेट आर्टिकल दे जस्ट बिफोर इट। समझ लीजिए इसको हिंदी में अच्छे से। ये क्या, सच नाउन मतलब डेफिनेट नाउन के ठीक पहले हमें आर्टिकल दे का यूज करना है। अब हम समझ रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझ रहे हैं कि वास्तव में डेफिनेट आर्टिकल, ये डेफिनेट नाउन कौन से नाउन को कहें। तो एक तो ए पॉइंट बना है इसका। ए पॉइंट में हमने लिखा है कि सच नाउन, ऐसा नाउन, सच माने होता है ऐसा, कोई ऐसा नाउन विच हैज बीन नोन, जो जानकारी में आ गया, जिसे जान लिया गया है। विच हैज बीन नोन, जो जाना जा चुका है, जो जानकारी में आ गया है, किसके द्वारा? बाय ऑल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के सभी पक्षों के द्वारा। ऑल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के सभी, ऑल एस्पेक्ट्स कर लीजिए, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के सभी पक्षों के द्वारा। उस समय हमने पक्षों की बात करी थी, उस समय हमने 2-3 पक्ष लिखे थे कि वक्ता और श्रोता, यानी कि कोई ऐसा नाउन जो भाषा के, ये जो कुछ पक्ष हमने लिखे हैं, LSRW, L लिसनर, S स्पीकर, R रीडर और W राइटर, यानी ये भाषा के 4 पक्ष हैं। इनमें भी 2 प्रधान पक्ष हैं, वक्ता और श्रोता, L और S, वक्ता और श्रोता। यानी कोई ऐसा नाउन जो इन दोनों में से किसी एक की भी जानकारी में नहीं हो, वो तो इंडिफिनिट था, और इंडिफिनिट में हमने उसकी चर्चा विस्तार से कर ली। लेकिन कोई ऐसा नाउन जिसको भाषा के सभी पक्ष पहले से ही जानते हो, ऑलरेडी जानते हो, यानी पहले से का मतलब है उल्लेख किए जाने के भी पहले से जानते हो। कोई ऐसा नाउन, सच नाउन, ऐसा नाउन विच हैज बीन नोन, जिसे, जो जानकारी में हो, जिसे जाना गया हो, यानी जो जान लिया गया हो, बाय ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के सभी पक्षों के द्वारा। और वो पक्ष कौन से हैं? लिसनर यानी कि श्रोता, श्रोता पक्ष के द्वारा जान लिया गया हो। स्पीकर यानी कि वक्ता, जिसे श्रोता भी जाने, जिसे वक्ता भी जाने, जिसे राइटर, जिसे लेखक भी जाने, एंड रीडर, और जिसे पाठक भी जाने, इन सब के द्वारा जान लिया गया हो, ऐसा नाउन इज कॉल्ड डेफिनेट नाउन। ऐसे नाउन को इज कॉल्ड डेफिनेट नाउन, निश्चित नाउन कहा जाता है। इज कॉल्ड डेफिनेट नाउन, निश्चित नाउन कहा जाता है ऐसे नाउन को। एंड वी शुड यूज, और हमें उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। वी शुड यूज, हमें प्रयोग करना चाहिए डेफिनेट आर्टिकल दी, डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करना चाहिए जस्ट बिफोर इट, इसके ठीक पहले। ऐसे नाउन के ठीक पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब इसका बी पॉइंट देखिएगा, यानी कि इसका बी पॉइंट बना के हम एग्जाम्पल ले लेंगे। ऐसा नाउन जो सभी पक्ष जानते हो। ऐसे नाउन का एक ये भी है कि जैसे कोई नाउन दूसरी बार आता है तो तब भी वो डेफिनेट हो जाता है, क्योंकि पहली बार में वक्ता पक्ष जानता है, दूसरी बार में दोनों पक्ष जान लेंगे, यानी सभी पक्ष की जानकारी में आ जाएगा। सच नाउन, such noun which is used second time, such noun which is used second time, ऐसा नाउन जिसका प्रयोग दूसरी बार हो जाता है। is used माने प्रयोग हो जाता है, second time दूसरी बार, ऐसा नाउन जिसका प्रयोग दूसरी बार हो जाता है is called definite noun, is called definite noun। दूसरी बार आते ही कोई भी नाउन डेफिनेट नाउन हो जाता है। तो ये सारी बातें आपने लिख ली, समझ ली। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका कोई 1-2 एग्जांपल देखते हैं। डेफिनेट नाउन की बात यहां पूरी होती है। देखिए
माई फ्रेंड हैज, ये ब्लैंक हो गया, कार, फिर ब्लैंक, यहां कोमा लगा के फिर ब्लैंक दे दिया, इज कॉस्टली। माई फ्रेंड हैज कार, कार इज कॉस्टली। मेरे मित्र के पास कार है, एक कार है। यहां आप सारे नियमों का पालन करते हुए ए और एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाउन का यूज पहली बार हुआ है। कार पहली बार आया है तो ए आ जाएगा। साउंड के हिसाब से सारी चीजें जो पहले हमने पढ़ी थी उनका पालन करते हुए आप देखेंगे तो ए का यूज हो जाएगा। लेकिन यही कार जब दूसरी बार यूज हुआ तो ये सबकी जानकारी में आ गया। ये कह रहा है कि कार इज कॉस्टली, कार महंगी है। तो ये यहाँ पता लग गया कि कौन सी कार महंगी है, जो मेरे मित्र के पास है। तो ये सब पक्षों की नजर में आ गया, तो यहाँ तय लग जाएगा। सेकंड टाइम यूज होते ही नाउन ऑल एस्पेक्ट, लगभग सभी पक्षों की नजर में आ जाता है, जानकारी में आ जाता है। और देखिए ये एग्जाम्पल, माय ग्रैंडफादर हैज थिक बुक, यहां आप कॉमा लगा दीजिए। फिर बुक इज रिलीजियस, माय ग्रैंडफादर हैज थिक बुक, मोटी पुस्तक। मेरे दादाजी के पास एक मोटी पुस्तक है, ए आ जाएगा। पहली बार जब इस पुस्तक के बारे में बताया तो जो बता रहा है वही जानता है, यानी वक्ता ही जानता है। लेकिन जब इसी पुस्तक का आगे और जिक्र आता है तो ये सब जान गए। अब ये डेफिनेट हो गया, अब इसके दे लग जाएगा। माय ग्रैंडफादर हैज ए थिक बुक, बुक इज रिलीजियस, पुस्तक धार्मिक है। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि जब दूसरी दफा इसका प्रयोग हुआ तो सबके निगाहों में आ जाने की वजह से, सबकी जानकारी नॉलेज में आ जाने की वजह से ये नाउन डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट होते ही इसके दे का यूज कर दिया जाता है। तो ये जो डेफिनेट नाउन के बारे में हमने लिखा, ये दो ए और बी दो पॉइंट लिखे, ये दोनों पॉइंट दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि कौन सा क्या होगा। ए पॉइंट में क्या लिखा, सच नाउन व्हिच हैज बीन नोन बाय ऑल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ऐसे नाउन जो भाषा के सभी पक्षों की जानकारी में आ जाए। और सभी पक्षों में चार पक्ष लिखे हैं, विशेष रूप से LSRW। ये LSRW कौशल भी है, स्किल भी है, इनको स्किल भी कहा जाता है। बीएड वगैरह में जब ये लिट वगैरह में तैयारी करने वाले, इनको लैंग्वेज ऑफ स्किल जब पूछा जाता है ना, तो LSRW विकल्प में मिलता है। तो लिसनर, स्पीकर, राइटर और रीडर, इन चारों की निगाहों में जो नाउन होगा पहले से ही होगा वो डेफिनेट कहलाता है। इसकी और चर्चा हो जाएगी आगे। और फिर दूसरा डेफिनेट कौन सा हो सकता है, बी पॉइंट में देखिएगा, सच नाउन कोई ऐसा नाउन विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग हुआ है या उपयोग किया जाता है सेकंड टाइम, दूसरी दफा आ जाता है, इज कॉल्ड डेफिनेट नाउन। ऐसे नाउन को भी डेफिनेट नाउन कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं और आगे हम इसका रूल सेकंड लिखते हैं। हाँ, सेकंड रूल देखिए इसका, रूल सेकंड, such noun which are known for their single set or unique set in the universe such nouns कर लीजिए, such nouns which are known for their single shape or unique shape in universe such nouns ऐसे noun which are known for their single shape और unique shape in the universe। और लीजिए इसमें the earth, sky,
and sky related things the earth, sky and sky related things then इसको और से जोड़िए और celestial things just before the name of four directions, just before the name of four directions नेम ऑफ पोल, इतने कुछ समझ लीजिए एक बार, फिर मिक्स हो जाएगा नहीं। देखिएगा, समझते जाइए साथ साथ। सच नाउन्स, ऐसे नाउन विच आर नॉन, जो जाने जाते हैं, फॉर देयर सिंगल शेप। सिंगल शेप मानी आकार प्रकार में एक ही। अरे ऐसे नाउन जो अपने आकार प्रकार के मात्र एक ही हो, और यूनिक शेप, या फिर यूनिक भी अद्वितीय, यानी उसके जैसा कोई और नहीं। यूनिक को हिंदी में अद्वितीय कहते हैं, अद्वितीय यानी कि उसके जैसा कोई और नहीं हो, शेप माने आकार में। सच नाउन्स, ऐसे नाउन विच आर नॉन, जो जाने जाते हैं, फॉर देयर सिंगल शेप, अपने अकेले आकर, अपने जैसे अकेले होने के कारण, और यूनिक शेप या फिर अद्वितीय आकृति के कारण इन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे नाउन जो अपने अद्वितीय शेप के कारण, सिंगल शेप के कारण और यूनिक शेप के कारण जाने जाते हैं। द अर्थ, पृथ्वी से पहले लगेगा, आर्टिकल दे लगेगा। स्काई एंड स्काई रिलेटेड, स्काई माने आकाश, आकाश और आकाश से संबंधित जो थिंग्स हैं। इसके अलावा सेलेस्टियल थिंग्स, सेलेस्टियल थिंग्स कह लीजिए। मैंने सेलेस्टियल एक लिटरेरी वर्ड है, लिटरेचर में ज्यादा यूज होता है। सेलेस्टियल थिंग्स भी क्या होता है? सेलेस्टियल थिंग्स, नोट डाल के लिख लीजिए। सेलेस्टियल, celestial things means the floating, objects in universe, the floating objects in universe, अंतरिक्ष में तैरती हुई वस्तुएं, फ्लोटिंग माने तैरना, अंतरिक्ष में तैरती हुई वस्तुओं को सेलेस्टियल थिंग्स कहते हैं। जो कंप्लीट सेलेस्टियल थिंग्स हैं, अंतरिक्ष की वस्तुएं हैं, ये एक बार मिटा देते हैं। तो सेलेस्टियल थिंग्स क्या होता है, समझ में आ गया? आसमान से संबंधित ही है। ये थोड़ा सा लिटरेरी वर्ड है, लिटरेचर में ज्यादा यूज होता है। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स, अंतरिक्ष में तैरती हुई, घूमती हुई वस्तुओं को हम सेलेस्टियल थिंग्स कहते हैं। जस्ट बिफोर द नेम ऑफ फोर डायरेक्शंस, चारों दिशाओं के नाम के पहले, फोर डायरेक्शंस माने चारों दिशाएं, चारों दिशाओं के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेम ऑफ पोल, ध्रुवों के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, थोड़ा लिखना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं हम। जो कुछ हमने लिखा ध्यान में रखिएगा सारा। देखिए क्या क्या लिखा था इसमें। द सन, सूर्य, अर्थात इसको आप सिंगल शेप कर लीजिए, चाहे अपने आकार प्रकार का ये एक ही है। यूनिक शेप कर लीजिए, अद्वितीय है। द मून, अर्थात द सन, द मून आकाशीय वस्तु भी है, स्काई रिलेटेड भी है। और
मतलब स्वयं स्काई को भी ले लीजिए, द स्काई, ये सब स्काई रिलेटेड भी है। स्काई माने आकाश, यानी इनसे पहले आपको ब्लिंक मिलता है तो आप द भरेंगे। कहीं भी जब आगे एक्सरसाइज वगैरह हम करें, एग्जाम में कहीं आ जाए, द सन, द मून, द स्काई, स्काई से रिलेटेड ये दो जो आए हैं ये भी स्काई से रिलेटेड ही है। द सन, द मून, द स्काई, द क्लाउड्स, बादल, द स्टार्स, तारे, द प्लैनेट्स, नक्षत्र, ये सब स्काई रिलेटेड थिंग्स हैं, सेलेस्टियल थिंग्स हैं, स्काई रिलेटेड थिंग्स हैं, आसमान से संबंधित चीजें हैं सारी। द सन, द मून, द स्काई, द क्लाउड्स, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द फॉग, कोहरा, इसके अलावा 4 डायरेक्शंस, द ईस्ट, पूरब, द ईस्ट दिशाओं के नाम, पूरब, द वेस्ट, यानी वेस्ट से पहले, ईस्ट से पहले आपको ब्लैंक मिले तो उसमें आप रिक्त स्थान मिले तो उसमें आप दे भरेंगे। तो ये चारों दिशाओं के लिख दीजिए, द नॉर्थ, दक्षिण, द साउथ, द नॉर्थ, द साउथ। इसके अलावा हमने पृथ्वी, द अर्थ भी लिखा था, उसमें पृथ्वी द अर्थ हो जाएगा। द अर्थ, हमने पोल भी लिखा था, उसमें पोल अर्थात ध्रुव है, द नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव है, द साउथ, और इसके अलावा इसका एक और लिख लीजिए, द नॉर्दर्न पॉइंट, द नॉर्दर्न पॉइंट, द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, द नॉर्दर्न पॉइंट, उत्तरी ध्रुव या उत्तरी बिंदु, उत्तरोत्तर जो सबसे आखिर में है, नॉर्दर्न पॉइंट। इसी तरह से दक्षिण का भी लिखिए, द साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। ये सब लिखने के बाद एक बार फिर दोहरा देता हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इनके पहले आपको रिक्त स्थान मिले, ब्लैंक मिले, तो निश्चित रूप से आपको हर हालत में द का यूज करना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, किसी तरह का कोई माइंड में कंफ्यूजन नहीं चलना चाहिए। ये प्राय हमने इसकी डिटेल इंग्लिश टू इंग्लिश लिखी है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और हिंदी मीडियम के इसलिए ले सकते हैं कि उनको अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है, समझ में आ गया होगा। और विशेष रूप से हर चीज को आप माइंड में बैठा लें, क्योंकि चीजें दिमाग में रहेंगी तभी ये सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। द सन, द मून, द स्काई, द क्लाउड्स, द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द फॉग, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द अर्थ, द नॉर्थ पोल, द नॉर्दर्न पॉइंट, द साउथ पोल, और इसमें एक और ले लीजिए, द अर्थ्स एक्सिस, द अर्थ्स एक्सिस, पृथ्वी की धुरी, द अर्थ्स एक्सिस, पृथ्वी की धुरी। चलिए आगे देखते हैं।